फीफा रैंकिंग 108 है, लेकिन मालूम है हमारा मीडिया फ्रीडम रैंकिंग कितना है? 142। इसका मतलब ये है कि हमारे फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस सच्ची न्यूज देखने से कहीं ज्यादा है। लॉकडाउन के चलते एक चैनल ने अपने तेजाबी एंकर को वर्क फ्रॉम होम करने को बोला, तो उसने समाज में लगाने वाली आग अपने ही घर में लगा ली। जब किसी सेलिब्रिटी की मौत होती है तो चैनल्स में वही माहौल होता है जो दारू के ट्रक पलटने पर शराबियों की बस्ती में। जमीन से भी चाटनी पड़ेगी तो चाट लेंगे। डूबने वाली डेथ रिपोर्ट करने के लिए पत्रकार बाथटब में ही लेट गया। शुगर है उसकी डेथ डायरिया से नहीं हुई थी, तब तो ये क्योंकि कमोड से निकलता और इसके मुंह पर इसी की पत्रकारिता लगी होती। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि माँ बाप बच्चों से पूछते हैं, बेटा कमरे में पॉर्न नहीं देखते हो ना, न्यूज तो नहीं देखता, खा मेरी कसम। हमारे देश के बच्चों को नॉटी अमेरिका से ज्यादा खतरा रिपब्लिक इंडिया से है, बिकॉज nobody does it worse than us। प्राइम टाइम डिबेट शो में स्क्रीन पर 50 गेस्ट बैठे होते हैं, ऐसा लगता है हवा महल की खिड़कियों में कबूतर बैठे हैं, और नीचे आते जाते व्यूअर्स पर न्यूज के नाम पर हंसते रहते हैं। फिर शुरू होता है मच्छी मार्केट, लेकिन फर्क इतना है कि मच्छी मार्केट में चिल्ला चिल्लाकर सच बोला जाता है। उनमें से 4-5 गली बॉय एक्सपर्ट्स तो ऐसे होते हैं जो सोचते रहते हैं कि बोलने के लिए अपना भी टाइम आएगा, लेकिन पूरे शो में एंकर उन पर चिल्लाता ही रहता है, और कैमरा ऑफ होते ही उन्हें बोल दिया जाता है कि आपका टाइम आ गया है, लेकिन घर जाने का, कल टाइम से आइएगा, कल आपको फिर पेला जाएगा। सब इंस्टेंट चाहिए हमारे न्यूज चैनल्स को। अगर कुछ गायब हो गया है, 24 घंटे में नहीं मिला, तो मतलब उसको एलियंस ले गए। एलियंस हमारे प्लेनेट को OLX समझते हैं, सब सेकंड हैंड सामान यहीं से लेकर जाते हैं। कभी कभी तो दूध पीने आ जाते हैं धरती पर। धरती के बच्चे बोलते हैं, पापा इस बार वेकेशंस में हमें शिमला लेकर चलो, मनाली लेकर चलो। आई एम श्योर जादू के बच्चे बोलते होंगे कि पापा इस बार हमें इटारसी दूध पीने जाना है। एक तेजाबी एंकर तो सबसे पूछता है कि कहाँ छुपे हो, बाहर आओ, और जैसे ही लोगों से बाहर मिलते हैं तो वो मुंह छिपाकर भाग जाता है। उसके प्रोग्राम में अगर कोई नहीं आना चाहता तो वो बोलता है कि हिम्मत ही नहीं है मुझे फेस करने की। उस हिसाब से तो मैं भी एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ, लेकिन नासा में हिम्मत ही नहीं है मुझे लेने की। कहाँ छुपे हो नासा, क्या अभी भी दिवाली की फोटो ही ले रहे हो? शायद इस ज्वलनशील एंकर की लाइफ में प्यार की बहुत कमी है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंडिया प्लीज उसको हक दो। उसके लिए टेडी लाओ, चॉकलेट लाओ, रोजेस लाओ, लेकिन प्लीज उसको प्यार दो। न्यूज चैनल्स को गाइडलाइंस दिए गए हैं कि मर्डर रिपोर्ट में डेड बॉडी को ब्लर करके दिखाया जाए, पर ऐसे तो उन चैनल्स को अपनी पूरी स्क्रीन ही ब्लर करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर जर्नलिज्म इज डेड। मीडिया इतना इंसेंसिटिव हो चुका है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय उसको पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोले कि बहुत मजा आ रहा है, हम तो अलग सा फील कर रहे हैं, हमारा बचपन का सपना था कि हमारी एक टांग पर टायर चढ़ा हो, हमारे दोनों हाथ खिड़की से बाहर निकले हो, और तब कोई हमारे मुंह में माइक घुसेड़कर हमारा इंटरव्यू ले। रिसेंटली कुछ फैक्ट चेकर्स भी आए हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन को डिबंक करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और फेक न्यूज की बहुत ज्यादा। कुछ चैनल्स तो दिन में खुद ही फेक न्यूज फैलाते हैं और रात को खुद ही उसका फैक्ट चेक कर देते हैं। ये डायबिटीज के उस डॉक्टर की तरह है जिसकी खुद की मिठाई की दुकान होती है, दोनों तरफ से पैसा ही पैसा। अब बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। अब न्यूज़पेपर्स में भी वो वैसे पहली वाली क्वालिटी नहीं रह गई है। ऊपर समोसा रखते ही ना तेल हाथ पे बहुत जल्दी आ जाता है, और खबरें भी इतनी जहरीली आती हैं कि ऊपर रखे समोसे से फूड पॉइजनिंग का डर रहता है। पूरा पेज एडवर्टीजमेंट से भरा होता है, बीच में एक छोटी सी खबर होती है कि अमेरिका और चीन के बीच हुआ गुप्त समझौता, और उसके ठीक नीचे एक विज्ञापन होता है, गुप्त रोगी शर्तिया इलाज के लिए मिले बाबा बंगाली से। लेकिन मौजूदा जर्नलिज्म की हालत देखकर निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आवर फ्यूचर इज ब्राइट।